नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। किसका? नंबर सिस्टम का, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग जानेंगे। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और होल नंबर किसे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? नेचुरल, वैसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, यानी गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा कि नेचुरल नंबर होता क्या है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हम लोग जिस संख्या को गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या जीरो से स्टार्ट हो, कहाँ से? जीरो से, वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक चले, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो समझ में आया कि नेचुरल नंबर और ये दोनों से मैं लेके लिए कहाँ से होता है? जीरो से स्टार्ट होता है और ये कहाँ से होता है? एक से स्टार्ट होता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला है सम संख्या। सम संख्या किसे बोलते हैं? ये दोनों समझ में आ गया। अगला नंबर है कि सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाजित, वैसी संख्या जो क्या दो से विभाजित हो, यानी कि पूरा पूरा दो से, अगर दो से उसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या कट जाए, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। उसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो समझ में आ गया सम संख्या किसे बोलते हैं, यानी कि इवन नंबर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। कि 2 4 6 8 10 ये सब क्या है? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या है। ठीक है, तो जो संख्या पूरा पूरा दो से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। अब आ गया ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। क्लियर है? फिर से हम दोहरा रहे हैं आपको एक बार। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो, कहां से? जीरो से, जीरो से स्टार्ट हो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगला है सम संख्या। सम संख्या क्या कहते हैं? जो क्या पूरा दो से विभाजित, विभाजित मतलब विभक्त, यानी कि उसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। यानी 2 4 6, अगर इसमें कोई भी संख्या में अगर दो से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा। ये क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं कटता हो। क्या होगा? नहीं कटता हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। क्लियर है? तो विषम संख्या किसे बोलते हैं? जो पूरा दो से विभक्त नहीं हो, दो से जो नहीं भाग लगता। उसका एग्जाम्पल देखिएगा क्या क्या होता है। एग्जाम्पल में यहां तक आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं आ रहा है? एक मिनट देखिएगा, ऊपर का आते हैं। यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या की बात कर रहे थे हम लोग, यानी कि विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभक्त नहीं हो, दो से पूरा पूरा विभक्त नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है? दो से पूरा पूरा विभक्त नहीं, दो से इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये क्या है भाई? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। देखिएगा एक मिनट, इसको हटाएं, विषम संख्या हटाएं। चलिए यहाँ देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो क्या कंप्लीट स्क्वायर में हो, यानी कि पूर्ण वर्ग में हो, पूर्ण वर्ग में हो, वैसी संख्या। इसलिए लिखते हैं यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या। क्या लिखते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर वैसी संख्या, इसमें देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? वैसी संख्या जो क्या पूर्ण, वैसी संख्या जो
कंप्लीटेड स्क्वायर में यानी कि पूर्ण वर्ग में हो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा उसको देखिएगा ध्यान से, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया, 36 हो गया, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या भाई, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, यानी कि सबका क्या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बोलते हैं। क्लियर है। अब है पूर्ण क्यूब, यानी पूर्ण घन संख्या किसे बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब। इसको हटाए, परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इसमें अगर वैसी संख्या जो क्या परफेक्ट क्यूब यानी पूरा पूरा घनमूल हो, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण घनमूल बोलते हैं, पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या, यानी कि इसका डिफिनेशन होगा कि वैसी संख्या जो पूर्ण घन हो, जिसका क्या पूर्ण घनमूल निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पूर्ण वर्ग जिसका निकल रहा था, इसको पूर्ण वर्ग बोले। इसका पूर्ण घन जिसका निकलता है, वैसा नंबर जिसका पूर्ण क्या घन निकलता, तो घनमूल पढ़े हैं, 3 का जो पेयर बनता है, और वर्ग में क्या तो 2 का पेयर बनता है। तो घन क्या, तो 2 जिसमें 3 का पेयर से पूरा पूरा डिविजन यानी कट जाता है, परफेक्ट क्यूब निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण घन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 होगा, यानी 1 का घनमूल क्या होगा, 1 होगा। 2 का घनमूल क्या होगा, 8 होगा, होगा कि नहीं होगा। 2 का घनमूल क्या होगा, 8 होगा। 3 का क्या होगा, 27 होगा। 3 का 27, फिर 64, फिर इस तरह से चलते जाएगा। ये सब क्या है, पूर्ण घन है। क्या है भाई, पूर्ण घन है। समझ में आया। 64 हो गया, फिर 125 भी आ सकता है, फिर 216 भी, ऐसे सब क्या है, पूर्ण घन संख्या है। क्या है, पूर्ण घन संख्या। तो समझ में आया। पूर्ण वर्ग संख्या जो कि पूरा पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण क्या हो, वर्ग हो, उसे पूर्ण वर्ग बोलते हैं। जो पूर्ण घन हो, यानी कि 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यू करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यू करेंगे 27 होगा, 4 का क्यू करेंगे 64 होगा, 5 का क्यू करेंगे 125 होगा। इस तरह से ये सब क्या है, पूर्ण घन संख्या। क्या है, पूर्ण घन संख्या। और ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। कंप्लीट है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त को शेयर करें, ताकि हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, ताकि आपके नोट्स तैयार होते जाए और आप क्या एक मैथ्स का अच्छा नंबर सिस्टम का नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर मेरा क्या था, नंबर सिस्टम का था, जो कि नंबर सिस्टम में यूज होने वाला चीज है, बेसिक चीज है। और आप अब जानते हैं क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत छोटा वीडियो में बहुत कुछ बताया गया है, तो इसके साथ बने रहिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज बताने जा रहे हैं, आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो आभाज्य संख्या क्या होता है कि जो एक और स्वयं से कटे, इसका गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणनखंड, ना तो 2 से कम होता है ना तो 2 से ज्यादा होता है। और उसका डिफरेंशियल मतलब ऐसा संख्या जो एक और स्वयं से डिविजिबल हो, एक और स्वयं से डिविजिबल हो, उसे क्या बोलते हैं भाई, आभाज्य संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्या बोलते हैं। और सबसे आभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। और 2 एक ऐसा संख्या है जो क्या है, सम संख्या भी है और आभाज्य संख्या भी है। सम संख्या भी है और क्या है, आभाज्य संख्या भी है, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से बने रहिएगा वीडियो के साथ, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा चीज आपका छूट सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, इसको देखिएगा क्या बोले, वैसी संख्या जिसका क्या हो, 2 या जिसका क्या हो, 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम होगा ना 2 से ज्यादा होगा, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 1 का सॉरी 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 1 आगे बताते हैं। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से डिविजिबल हो, जो एक और स्वयं से क्या हो, डिविजिबल हो, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर दूसरी भाषा में ऐसे बोलते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 या 2 गुणनखंड हो, कितना हो, 2 गुणनखंड हो। वैसा संख्या जिसका केवल और केवल कितना हो, 2 गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं, ना तो उसका 2 से ज्यादा होगा ना 2 से कम होगा, वैसी संख्या क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ना तो उसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा और ना ही
कम होगा उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल देखिएगा कि अभाज्य संख्या होता कौन कौन है। 2 होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या है, 9 क्या है, 9 देखिए 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो इसका गुणनखंड देखिए 3 आ रहा है। 3 संख्या निकल, 1 निकल रहा, 2 निकला, 3 निकल गया, तो इसलिए 9 क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, इसलिए 9 नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 क्या है, ये तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से भी कटेगा, जिसका गुणनखंड 4 भाग में निकल रहा है, इसलिए 15 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ना तो 9 होगा, ना तो 15 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 17 होगा, इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, तो ये था अभाज्य संख्या। एक क्यों नहीं होगा, एक देखिए यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक का गुणनखंड एक ही होता है। यहाँ पे क्या बताया आपको डिफिनेशन में कि वैसे अभाज्य संख्या क्या होता है, उसका गुणनखंड 2, ना तो 2 से कम होता है ना 2 से ज्यादा होता है, उसका गुणनखंड कितना होता है, 2 निकलता है। ठीक है, यानी कि 2 उसका गुणनखंड निकलेगा ही, तो अभाज्य संख्या ये हो गया। और यहाँ पे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, 2 होता है। कोई पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आपको आंसर क्या करना है, 2 करना है। क्या करना है, 2। और कोई पूछेगा कि 2 जो है ये क्या है, 2 एक ऐसा संख्या है जो क्या है, अभाज्य भी है, क्या है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। क्या है, सम संख्या भी है। ये 2 का ये महत्व है कि 2 एक ऐसा संख्या है जो क्या है, अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। समझ में आया, 2 ही एक ऐसा नंबर है और कोई दूसरा नंबर नहीं है। 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, एक अभाज्य संख्या भी और एक क्या है, सम संख्या भी है। समझ में आया। आगे एक नोट बनाते, देखिए कोई क्वेश्चन पूछ लेता है या चलते राह में, रास्ता में, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी कि 1 से लेके 150 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। और 50 से लेके 100 तक में कितना होता है, 10 होता है। दोनों मिला कितना हो गया, 25। कोई पूछेगा कि 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको हटाएं, हटा दे इसको। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। और 2 एक ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है और क्या है, सम संख्या भी है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हटा दे इसको। देखिएगा, 1 से लेके 50 तक में अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। देखिए, 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, फिर क्या होगा, 21 होगा। 21 देखिए, 1 3 से भी कटता है और 7 से भी कट रहा है, 21 नहीं होगा। फिर क्या होगा, 25 होगा, क्या नहीं, 23 होगा, 23 होगा, 23 होगा, क्योंकि 23 एक स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। फिर क्या बढ़ेंगे, 27 तो नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा क्योंकि 5 से कट रहा है, 26 तो होगा नहीं, 29 होगा, 29 नहीं होगा, 29 होगा क्या, नहीं 29 होगा, हाँ 29 होगा। फिर आगे बढ़िए, 31 होगा क्या, हाँ 31 हो सकता है, क्योंकि 31 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, 31 होगा। उसके बाद 33 तो किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है और नहीं 11 33 नहीं होगा। उसके बाद 35 तो 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। उसके बाद 39 13 से कट रहा है, नहीं 13 से कटता है, 13 39, 1 से 13 से 1 से फिर 39 भी नहीं होगा। उसके बाद हो जाएगा 37 हो गया, 37 होगा, हाँ 37 हो सकता है, 37 होगा। उसके बाद 39 नहीं होगा, 41 होगा, 41 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 43 होगा 43 हो गया, 47 होगा और तो नहीं होगा, 49 होगा क्या, 49 तो 7 से कट रहा है। तो यहाँ तक से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कहाँ गया, टोटल कितना होता है 15। कौन छूटा, 1 3 5 7 9 नहीं होगा, 13 19, सॉरी यहाँ 19 छूट गया, क्या छूटा 19।
तो भैया 15 हो गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 15। अब कोई पूछेगा कि 50 से 100 तक में, 50 से 100 तक में, तो यहाँ से 50 से लीजिए, 50 तो नहीं होना चाहिए, 51 होगा, 13 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51 नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा। उसके आगे बढ़िए, 51 नहीं हुआ, 53 होगा, 53 होगा। उसके बाद 54 55, 55 तो नहीं होगा, 57 होगा। उसके बाद 60 59 होगा। उसके बाद 61 होगा। उसके बाद 63 होगा, नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 67 होगा। उसके बाद 69 होगा, 69 होना चाहिए, 69 तो कोई टेबल में नहीं आ रहा है, 69 होना चाहिए, 69। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से निकलता है उसको, जब जो खुद से और स्वयं से नहीं करता है, ठीक है, तो उसको आप निकाल लीजिएगा ऐसे ही। तो इस तरह से आपका क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसमें कितना निकलेगा? टोटल 10 निकलेगा। कितना निकलेगा? टोटल 10 निकलेगा। आभाज्य संख्या कितना निकलेगा? टोटल 10 निकलेगा। समझ में आया? आभाज्य संख्या किसमें 1 से लेके 100 तक में कितना होता है? टोटल 25 निकलता है। कितना निकलता है? 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 आभाज्य संख्या निकलेगा। समझ में आया? तो यहाँ तक आपको बताया नंबर सिस्टम में जो पार्ट था। अब कुछ जो